में जो उपकरण पाए जाते हैं हमारे, जिन उपकरणों से हम काम को आसान बनाते हैं, जिन उपकरणों से हम काम को आसान बनाते हैं, वो सारे उपकरण हमारे किस रूप में पाए जाते हैं? धातु के रूप में। धातु के रूप में। आप चाकू देखिए, ये क्या है? लोहा है ना, लोहे से चाकू बनता है, स्टील से, तो ये धातु है। कुल्हाड़ी हो गई, जितने भी उपकरण आपको दिखते हैं, मोटरसाइकिल, वायुयान, सभी देखिए आप धातु। मोटरसाइकिल देख लीजिए, कार देख लीजिए, पंखा देख लीजिए, जो भी उपकरण आप देख रहे हो सब में धातु कहीं ना कहीं लगी, चाहे कीले के ही रूप में लगी हो। ठीक है, तो हम बताएंगे खनिज एवं धातु। पहले जो है शुरुआत में हमारे यहाँ तांबे की वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। किसका? तांबे की वस्तुओं को। इसलिए उस युग को ताम्र युग कहा जाता था। उस युग में तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाता था, तांबे के बर्तन का उपयोग किया जाता था। ताम्र युग कहा जाता है। अब आपको अगर हम बताते हैं कि धातु क्या है, कैसे पहचानोगे कि ये वस्तु धातु है, ये धातु की बनी होती है। धातु दो प्रकार की होती है, वो खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु के रूप में, दूसरा अधातु के रूप में। ठीक, अब आप कैसे जानोगे कि ये वस्तु धातु की बनी है? कौन बच्चा बताएगा? कैसे पहचानोगे कि धातु की बनी है? जब एक धातु को दूसरी धातु पर मारा जाएगा तो टन की आवाज आएगी, तो इसका मतलब है कि वस्तु धातु की बनी हुई है। ठीक है, किसी भी वस्तु में अगर आप लकड़ी पे मारोगे तो ठक ठक की आवाज आएगी, लेकिन आप लोहे पे मारोगे, कहीं लोहा लगा हो, देखें ये है ना, ये टन 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 की आवाज आई ना, तो इससे हम डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये धातु की बनी है। धातु प्रकृति में बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। धातु को कैसे निकाला जाता है? पहले ताम्र युग था, ताम्र युग के बाद फिर औद्योगिक क्रांति, लोहे का युग आया। लोहे के युग के बाद औद्योगिक क्रांति आ गई, बहुत सारी चीजें लोहे से बनने लगी, बहुत मजबूती आ गई। लोहा बहुत मजबूत होता है ना, जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, इसलिए लोहे के हर वस्तु में लोहे का उपयोग होने लगा। अब ये धातुएं हमें कैसे मिलती हैं? जब देखिए, धातुओं का उपयोग बर्तन के रूप में किया जाता है। धातु का उपयोग आभूषण बनाने में, धातुएं आभूषण बनाने में उपयोग होती है कि नहीं? जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन, ये सब हमारे धातु से बनने लगे, ये सब हमारे धातु से बनने लगे। और धातुओं को बहुत जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हम प्राप्त करते हैं। बहुत आसान नहीं है धातु को प्राप्त करना। देखिए, जब इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरने के बाद हमको कोई धातु प्राप्त होती है। कुछ धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातु में आपका सोना है और प्लेटिनम है। ये जैसा दिख रहा है, जैसा दिखता है, इसी रूप में पाया जाता है। लोहे की खदान में पाया जाता है। उसके बाद जो है हीरा लोहे की खदान में पाया जाता है। ठीक है, हीरा कहाँ पाया जाता है? लोहे की खदान में पाया जाता है। लेकिन सोना जो है हमारा कर्नाटक में सोने की खान है, वहाँ पर सोना पाया जाता है। ठीक है, और इस सोने और प्लेटिनम को जैसा दिखता है वैसा ही ये हमें मुक्त रूप में मिलता है। इसको तराश के सोने के जेवर और गहने बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम यौगिक रूप में। यौगिक के रूप में कौन सी वस्तु पाई जाती है? यौगिक बताया था ना, जब दो अणु मिलते हैं, परमाणु और अणु मिलते हैं, तो क्या बनते हैं? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आपने जल का देखा था, H2 यानी हाइड्रोजन के दो अणु, दो परमाणु और प्लस O, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलता है तो क्या बनता है? H2O, पानी बन जाता है। ये हमारा यौगिक हो गया। क्या हो गया बच्चों? यौगिक हो गया। तो ये यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। कौन कौन सी धातुएं? लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, लेड, जिंक, निकेल, ये सब धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं? लेकिन लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीज ये धातुएं ऑक्साइड
ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। कैसे? ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जैसे Fe2O फेरस ऑक्साइड, ठीक। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड मैग्नीज वाला, इसी तरह से ऑक्साइड के रूप में। कुछ धातुएं हमारी किसके रूप में पाई जाती हैं? सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, जैसे कॉपर Cu2 इस रूप में पाई जाती है। ये कॉपर सल्फाइड के रूप में होगा, ठीक, कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर किसको कहते हैं? कॉपर तांबे को बोलते हैं। तांबा आपका कॉपर है, ठीक है। कहीं हमने तांबा गलत नहीं लिखा। लेड माने क्या होता है? सीसा, ठीक। इसी तरह जिंक और निकिल, ये सब जितने भी ये जो धातु हैं ये सब सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। ये ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, लोहा एल्युमिनियम मैग्नीज। और इधर जितनी धातुएं लिखी है किस रूप में? सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सिलिकेट के रूप में भी पाई जाती है। किस रूप में? सिलिकेट के रूप में, सिलिकेट के रूप में कुछ धातुएं इस रूप में भी पाई जाती हैं। लेकिन इधर ध्यान दो, इस रूप में पाई जाने वाली धातुओं को निकालना बहुत महंगा होता है, उनका प्रोसेस बहुत कठिन होता है। इसलिए इस रूप में जल्दी धातुओं को जल्दी निकाला नहीं जाता, क्योंकि वो खर्चीला भी होता है और इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आज आपका खनिज। क्या हो गया? खनिज। खनिज किसे कहते हैं और धातु और अधातु किसे कहते हैं, ठीक। धातु के बारे में बताया है।